नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.1 का हल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब बहुपद के शून्यकों को अगर ज्यामितीय रूप में प्रकट करते हैं तो उनका अर्थ किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर जो प्रश्नावली 2.1 है आपकी शून्यकों की बहुपद की, उसमें इस तरह से कुछ सवाल दिए गए हैं। ये 6 क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 में दिए गए हैं जो इसी से रिलेटेड है। इनको देखिए हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हमें जो बहुपद दिया गया है वो x के रूप में दिया गया है, y के रूप में दिया गया है। यहाँ में दिया गया है y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स। मतलब x यहाँ पर एक चर है जिससे हमारा बहुपद बनेगा। तो जब x दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम इस जो ज्यामितीय निरूपण इसका किया गया है, इस बहुपद का जो ज्यामितीय निरूपण किया गया है उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमें बहुपद दिया गया है उससे जो ग्राफ बन रहा है, क्या वो ग्राफ एक अक्ष को काट रहा है या नहीं काट रहा है, और काट रहा है तो कितनी बार काट रहा है या टच हो रहा है, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे दिया गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये दिए गए बहुपद का ग्राफ है। अब ये ग्राफ x अक्ष को कहीं भी टच नहीं हो रहा या काट भी नहीं रहा, तो इसके जो शून्यक होंगे इस ग्राफ के, इसके अनुसार यदि हम इसका अर्थ निकालते हैं तो दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 होगी। इस वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 होगी पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं एक अक्ष को, ये जो बहुपद का जो ग्राफ है वो एक जगह काट रहा है, इस जगह पे ये काट रहा है। तो इस वाले बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ये एक अक्ष को काट रहा है एक बार। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें जैसे कि हम देखते हैं तो एक अक्ष ये है, इसको ये बहुपद 1, 2 और 3, ये जो ग्राफ है 3 जगह काट रहा है एक अक्ष को, इसलिए इस बहुपद का जो आंसर होगा शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथे क्वेश्चन में देखें, चौथे में ये ग्राफ दिया गया है हमें इस तरह से, ये एक अक्ष को 1 टाइम और 2 टाइम क्रॉस कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। जितनी बार एक अक्ष को काटता है वो इसके शून्यकों की संख्या होती है। इसमें देखें 1, 2, 3, 4 बार क्रॉस कर रहा है, एक अक्ष को काट रहा है या टच करते हुए निकल रहा है, तो एक अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 काटने में तो यहाँ y को भी काट रहा है, लेकिन हम यहाँ y को नहीं देखते, हम केवल एक अक्ष को चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, यानी इस वाले बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या होगी 4। इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे एक बार काट रहा है, एक बार टच कर रहा है, एक बार फिर टच कर रहा है, यानी 1, 2 और 3 टाइम x को टच कर रहा है या काटते हुए निकल रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। तो ये प्रश्नावली 2.1 है दोस्तों, जिसका हल हमने आपको समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।